आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग आज जैसा का ABUMU KGMU स्पेशल यूपी सीनेट 2021 बीएससी नर्सिंग ओरिजिनल पेपर सोल्यूशन फुल सोल्यूशन आपको दिखाने को मिल रहा है किस पे, एसआरपी क्लास के चैनल पे। एसआरपी क्लास के चैनल पे आज हम लोग 2021 बीएससी नर्सिंग पेपर सोल्यूशन करेंगे, जो आपका वीडियो आज 8 बजे पीएम पर अपलोड हो जाएगा। तो ये पेपर ओरिजिनल पेपर सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि ये पेपर किसी का है, ये पेपर ओरिजिनल है क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़े हुए बच्चों के ही क्वेश्चन लाए हैं, जो बच्चे हमें बताते हैं वही क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए 2021 पेपर सोल्यूशन आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनल, क्या कह रहा है कि विच ऑर्गेनल इज नोन हैज द पावर हाउस ऑफ सेल। कह रहा है कि कोशिका शक्ति गृह किस अंगक को कहा जाता है। कह रहा है कि जो कोशिका की शक्ति गृह है किस अंगक को कहा जाता है। न्यूक्लियस को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो देखो कोशिका का ये पावर हाउस ऑफ सेल पूछा है। लाइसोसोम जो है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुसर्जिकल बैग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली की किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसे अपना कंट्रोल ऑफ सेल होता है, इसके पास जो होता है कंट्रोल ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस जो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया न्यूक्लियस को ही कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सारा सेल का डॉक्यूमेंट का हो या सारा सिग्नल उसी न्यूक्लियस में ही होता है। राइबोसोम, डीएनए सारा जो होता है, साइटोप्लाज्म, वो सभी न्यूक्लियस में होता है। तो बट ये पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका क्यों कहेंगे, क्योंकि जब किस पावर हाउस उसे कहेंगे जिसमें एटीपी का निर्माण किसमें होता है, तो एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाता है, आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो 2021, 22, 23, 24, 25 के पेपर सोल्यूशन है, ये जो स्टूडेंट 2026 में देख रहा है उसके लिए बहुत ही सफिशियंट और बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटिंग बहुत बार देखी गई। अभी 21 का पेपर टोटल जब सोल्यूशन देखेंगे और जब 25 तक का देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे पूरी पेपर सोल्यूशन, तो उसको लगेगा कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट की जाती है। तो यही हम आपसे कहेंगे कि क्वेश्चन का पूरा देखिए कि जो 120, ये क्वेश्चन जो 2021 में हो रहा था वो 200 क्वेश्चन का हो रहा था। पहले नंबर तो 200 क्वेश्चन का हो रहा था। ठीक, तो उसमें से जो भी बच्चे बताए हैं तो हम पूरा 120 क्वेश्चन को ही एग्जाम मतलब ला पाए हैं। 120 क्वेश्चन हम आपका टेस्ट, ये जो ओरिजिनल पेपर 2021 का है इसमें हम लाए हैं। तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा भाग उत्तरदायित्व होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण है, कोशिका का कौन सा भाग उत्तरदायित्व होता है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। ये आपको लाइसोसोम दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर डिस्कवरी की बात की जाए, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है, तो एटीपी का निर्माण जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, लाइसोसोम आत्मघाती थैली। लेकिन जो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।
प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये आर पे होता है, आर पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही राइबोसोम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किसका किसका सिंथेसिस होता है, तो राइबोसोम का होता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड दिस सेल, हु डिस्कवर्ड दिस सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड दिस सेल, सेल कोशिका जो की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक, एंटिनो वान लीवनहॉक, रुडोल्फ विर्चो या स्लाइडन और स्वॉन। स्लाइडन और स्वॉन को देखा जाए तो स्लाइडन और स्वॉन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। एटॉमिक थ्योरी जो था, एटॉमिक थ्योरी जो था हमारा स्लाइडन और स्वॉन ने दिया था। ठीक, एटॉमिक थ्योरी की बात की जाएगी तो स्लाइडन और स्वॉन ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या ये था, मॉडल एटॉमिक थ्योरी दी थी। ई सेलुला ओमनी सेलुला ही रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि कोई भी कोशिका के निर्माण उसकी पुरानी कोशिका से ही होती है, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक, एंटिनो वान लीवनहॉक ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने बैक्टीरिया कैसी थी, लिविन बैक्टीरिया की खोज एंटिनो वान लीवनहॉक ने किया था। ठीक, लिविन बैक्टीरिया, जीवित जीवित बैक्टीरिया, जीवित जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक, जो कोशिका की खोज की बात होती है वो रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में की थी। 1665 में की थी क्योंकि उसमें कॉर्क कॉर्क सेल में की थी, बट उसमें प्रोटोप्लाज्मा अब्सेंट था। जो सेल की खोज उसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, उसमें प्रोटोप्लाज्मा अब्सेंट था। तो सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर नंबर 3 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। कह रहा कि कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ग्रुप नंबर ए या ग्रुप बी या ग्रुप ए बी या ग्रुप ओ। तो जो ए बी होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मतलब सर्वग्राही होता है। ये देता नहीं, ए बी जो होता है ये ब्लड कभी देता नहीं, ये ब्लड लेता है। ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये ब्लड कभी देता नहीं, ये ब्लड लेता है। ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर के काम करता है। यूनिवर्सल 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 रिसेप्टर का काम कौन करता है, रिसेप्टर का काम कौन करता है, तो ए बी करता है। लेकिन यूनिवर्सल डोनर का बात कर रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो सर्व सर्वाधिक दाता है, मतलब जो ब्लड देता हो हर ग्रुप को। तो एक हमारा ग्रुप नंबर जो हमारा ग्रुप नंबर है ओ है, ये ग्रुप नंबर ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ये चारों ग्रुप को ब्लड दे सकता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट। कह रहा कि नॉर्मल हार्ट रेट चाहिए कोई स्वस्थ पशु का। कह रहा आराम के समय एक स्वस्थ वयस्क मतलब एडल्ट का समान हृदय गति क्या होता है। जब कोई व्यक्ति है वो आराम की अवस्था में होता है, मतलब रेस्ट की पोजीशन पे होता है, तो उसकी हार्ट बीट या हार्ट रेट कितनी होती है, 40 से 60 बीपीएम, 60 से 100 बीपीएम, 100 से 120 बीपीएम या 120 से 140 बीपीएम। तो जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति नॉर्मल रहेगा, ठीक, अगर कोई नॉर्मल है, नॉर्मल एडल्ट है
तो उसका जो सामान्य हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट एच आर होता है हार्ट रेट, वो 60 से 100 बीपीएम होता है, 60 से 100 बीपीएम होता है। ठीक, तो इसीलिए 5 का आंसर कितना हो जाता है, 5 का आंसर हमारा बी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति वो कैसा है, वह व्यक्ति हमारा रेस्ट में है। वो पूछ रहा है कि व्यक्ति कैसा, व्यक्ति किस पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन में है। और पूछा किसका रहा है, तो वो पूछ रहा हमारा हार्ट रेट पूछ रहा कि नॉर्मल हेल्दी जो एडल्ट है उसका हार्ट रेट कितना आएगा, तो हार्ट रेट उसका आएगा हमारा 60 से 100 बीपीएम आता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लार्जेस्ट ऑर्गन कहाँ पूछ रहा है, द ह्यूमन बॉडी इज, कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर, यकृत, ब्रेन, मस्तिष्क, स्किन, त्वचा, हार्ट, हृदय। ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन 2021 का 2025 में रिपीट हुआ था। जो बच्चे 2025 में एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम है यूपी सीनेट में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। ठीक, यकृत, लीवर जिसे कहा जाता है, लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी का ये होता है, लेकिन इंटरनल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है किसका, इंटरनल होता है। ये कैसा होता है, इंटरनल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। यह लीवर से निकलता क्या, लीवर से हमारा एक बाइल निकलता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं, बाइल पित्त रस निकलता है, जो हमारा स्टोर कहाँ होता है, गैल ब्लेडर में होता है। ठीक, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सिग्नल को लेता है, ब्रेन का काम होता है सिग्नल को लेना, सिग्नल को स्टोर करना होता है, स्टोर करता है और आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। ठीक, हार्ट जो होता है, अगर देखा जाए हार्ट, तो हार्ट हमारा 2 चैम्बर का भी होता है, 3 चैम्बर का भी होता है और 4 चैम्बर का भी होता है, और एक जो हमारा काकरोच होता है उसका हार्ट 13 चैम्बर का होता है। काकरोच का हार्ट जो हमारा 13 चैम्बर का होता है। 2 चैम्बर का हार्ट अगर देखा जाए तो फिश में होता है, 2 चैम्बर का हार्ट फिश में होता है। 3 चैम्बर का हार्ट हमारा सरसिप में होता है, लेकिन क्रोकोडाइल, घड़ियाल को छोड़ के हमारा जितने 3 चैम्बर का नहीं, उसमें 4 चैम्बर का आता है। ठीक, 4 चैम्बर का आता है। 4 चैम्बर हमारा ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में 4 चैम्बर का होता है। एक राइट आर्टियम पाया जाता है, एक लेफ्ट आर्टियम, एक राइट वेंटिकल और एक लेफ्ट वेंटिकल का हार्ट हमारा पाया जाता है, जो 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है ह्यूमन का। ठीक, तो ही कह रहा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है। ये 2025 का भी क्वेश्चन है, ये 2021 का भी क्वेश्चन था। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा, इसका आंसर आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कह रहा कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, कौन सा शुगर है जो रक्त को, जो ब्लड शुगर लेवल को क्या कहते हैं नियंत्रित करता है। इंसुलिन है, या थॉराक्सिन है, या एड्रेलिन है, या ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हमारा हाई पिट्यूटरी ग्लैंड के पक्ष भाग से निकलने वाला हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस के पक्ष भाग से पिट्यूटरी में स्टोर होता है। ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर हमारा अगर देखा जाए तो स्टोर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है कौन, ये ऑक्सीटोसिन। इसका काम का होता है, ये यूट्रस में कंस्ट्रक्शन का काम, संकुचन का काम कराता है, संकुचन का काम कहाँ कराता है, यूट्रस में कराता है। और ये परसों में बहुत यूजफुल है, डिलीवरी के टाइम यूजफुल हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी
हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक। थायरॉक्सिन जो होता है ये टी थ्री हार्मोन होता है, टी3 हार्मोन होता है, जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक। तो रक्त शर्करा को जो नियंत्रित करता है वो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन। तो सात का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कह रहा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। संतुलन और समन्वय को नियंत्रित कौन करता है। सेरिब्रम, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या थाइलमस, ठीक। सेरिबेलम ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये कैसा होता है, ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक। लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक। और सेरिबेलम ही जो होता है ये संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2024 के नर्सिंग का क्वेश्चन था। ये 2024 के नर्सिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, नर्सिंग के 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक। तो 8 का जो मस्तिष्क का जो ब्रेन का संतुलन और समन्वय जो जाता है वो सेरिबेलम के पास होता है। तो 8 का आंसर कितना हो जा रहा है, 8 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन हैज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कह रहा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिक, जिसे जेनेटिक्स के जनक कौन है, जो अनुवांशिक के जनक कौन है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का अगर देखा जाए, डीएनए का डबल 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 हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने ईयर किया था, तो 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। कब से कब किया था, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो 9 का आंसर कितना हो जा रहा है, 9 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन द सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स। कह रहा कि मेंडल का कौन सा नियम एलिल के पृथक्करण की व्याख्या करता है। कि मेंडल का कौन सा नियम है जो एलिल के पृथक्करण का नियम की व्याख्या करता है। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्राधान्यता का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन, पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र संयोजन का नियम, या लॉ ऑफ वेरिएशन, परिवर्तन का नियम। तो मेंडल का जो ये नियम था एलिल के पृथक्करण का, तो ये व्याख्या करता लॉ ऑफ सिग्रेशन का। जो मेंडल एक्सप्लेनेशन सिग्रेशन एलिल्स था, तो वो किसको नियम को फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ सिग्रेशन नियम को फॉलो करता है। तो 10 का आंसर कितना हो जा रहा है,
10 का आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है। 10 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि विच क्रोमोसोम डिटरमिनाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। कह रहा बच्चे के लिए लिंग का निर्धारित करने वाला कौन सा क्रोमोसोम है। जो बच्चों में क्या कहते हैं, ये बच्चों में लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम कौन सा है। क्रोमोसोम नंबर 21 या एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम या क्रोमोसोम नंबर 18। तो देखो मेल का जो क्रोमोसोम होता है, मेल का क्रोमोसोम होता है हमारा एक्स और वाई, ठीक। फीमेल का क्रोमोसोम होता है, फीमेल का क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, ठीक, एक्स एक्स। जब हमारा जब हमारा एक्स जब हमारा एक्स और एक्स मिलता है, जब हमारा एक्स और एक्स मिलता है तो क्या बनता है, तो हमारा एक क्या कहते हैं गर्ल का निर्माण होता है। गर्ल का निर्माण किससे होगा, गर्ल का निर्माण एक्स और एक्स क्रोमोसोम से होता है। बट जब हमारा एक वाई और एक यक्स मिलता है, एक वाई और एक यक्स मिल रहा है, तो यहाँ किसका निर्माण होगा, तो यहाँ हमारा किसका निर्माण होता है, तो यहाँ निर्माण होगा बॉय का। यहाँ निर्माण किसका होगा, बॉयज का। बॉयज मतलब लड़के का निर्माण होगा। तो लड़के के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम उसने पूछा है, तो लड़कों के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम हमारा वाई वाई होता है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है, आंसर नंबर इसका हो जा रहा है सी। इसका आंसर नंबर हो जा रहा है सी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा कि कौन सा साइंटिस्ट है जो प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन नेचुरल सिलेक्शन। किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास सिद्धांत को प्रस्ताव किया था। कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, चार्ल्स डार्विन के नाम से, या ग्रेगर जॉन मेंडल, या जीन वेस्टेड लेमार्क, या लुईस पास्चर। तो ग्रेगर जॉन को भी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इन्हें जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक। और हमारे जो प्राकृतिक चयन नियम का जो सिद्धांत प्रस्ताव किया था वो हमारे चार्ल्स डार्विन थे। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है, आंसर नंबर ए हो जा रहा है। क्यों ए हो रहा है, क्योंकि प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में चार्ल्स डार्विन के नाम आता है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। विच गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। CO2 निकलती है, O2 निकलती, N2 निकलती, या H2 निकलती, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस होता किस में है, तो फोटोसिंथेसिस हमारा प्लांट में होता है, ठीक, प्लांट में होता है। प्लांट के लिए दो गैस होते हैं, एक हमारा होता है O2, एक होता है CO2, ठीक। तो O2 और CO2 क्या होता है, तो ये प्लांट में देखते हैं। जो हमारा प्लांट होता है वो हमारा CO2 को लेता है। लेने का काम कौन कर रहा है, लेता कौन है, लेता है कौन सा गैस, लेता है गैस CO2 लेता है। और देता कौन सा है, तो O2 गैस, प्लांट ऑक्सीजन हमें देता है, CO2 लेता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो प्लांट से निकलने वाली गैस O2 है। तो 13 का अगर देखा जाए तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 13 का निकलने वाली गैस तो O2 है, लेकिन अगर यही निकलने के दर है कौन सी गैस ग्रहण करती है, ये पूछ ले कौन सी गैस ग्रहण करती है, तो वो CO2 चला जाएगा, बट नॉट O2 जाएगा। तो वह कह रहा कि कौन प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है, तो निकलने में हमारी
O2 आता है। ये कह रहा है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड जो होता है ऊर्जा का पिरामिड जो कैसा होता है, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, गोल होता है या आयताकार। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, सीधा मतलब अपराइट, गोल मतलब सर्कुलर, आयताकार मतलब रेक्टिलुनर रेक्टिलूनर। तो ऊर्जा का पिरामिड अगर देखा जाए तो हमेशा जो होता है ये सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो 14 का आंसर कितना हो जा रहा है, 14 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को 2025 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीएससी नर्सिंग के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में आवश्यक है। क्लोरोफिल इज ए नर्सरी ऑफ विच प्रोसेस, क्लोरोफिल की प्रक्रिया में आवश्यक होता है श्वसन रिस्पायरेशन में, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेशन में, पाचन मतलब डाइजेशन में। तो क्लोरोफिल होता का, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरे होता है। ये कहाँ होता है, ये प्लांट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट में होता है, ठीक। तो क्लोरोफिल का मुख्य अगर कार्य देखा जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस में कार्य में यूज में आएगा। तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया आवश्यक है तो फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। तो 15 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम उपभोक्ता कौन है। हु इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में प्रथम उपभोक्ता कौन सा है, उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है और या अपघटक डिकम्पोजर है। ये क्वेश्चन भी 2025 में इसी मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्पादक में कौन आता है, प्रोड्यूसर में कौन आता है, ठीक। तो देखो डिकम्पोजर मतलब जो मांस खा लेते जानवर मर जाते उनको बैक्टीरिया मिलाना डिकम्पोजर है, ठीक। लेकिन वो कह रहा प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर हमारा टर्सरी कंज्यूमर में आता है। लेकिन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर की अगर बात की जा रहा तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारा शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, आंसर नंबर इसका बी हो जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, ऑक्सीजन इन ट्रांसपोर्ट बाई ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन का वहन या परिवहन कौन कराता है, प्लाज्मा कराती है, प्लेटलेट्स कराती है, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी। तो प्लेटलेट्स हमारा क्या करता है, ब्लड का क्लोटिंग करता है, प्लेटलेट्स हमारा क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है। ब्लड को क्लोटिंग कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स करता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। प्रतिरोधकता क्षमता कौन बढ़ाता है, हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। इसे हम लोग वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल के भी नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है किसको, डब्ल्यूबीसी को, ठीक। प्लाज्मा ये ब्लड का ही पार्ट होता है। लेकिन कह रहा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो हमारा कराता है हीमोग्लोबिन कराता है। तो 17 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, 17 का आंसर नंबर हमारा सी हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन ही जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता है, पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता है। टॉप कंज्यूमर इज ए इकोसिस्टम इज, कह रहा कि इकोसिस्टम में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा है, शाकाहारी है,
उत्पादक प्रोड्यूसर, अपघटक डिकम्पोजर या मांसाहारी है। तो अगर देखा जाए पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता में हमारे मांसाहारी आते हैं। तो 18 का आंसर कितना हो जा रहा, 18 का आंसर नंबर डी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता में हमारे मांसाहारी आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रक्तचाप मापा जाता है। जो रक्तचाप मापा जाता है किससे नापा जाता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जो ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है किससे? थर्मामीटर से, स्फेग्नोमीटर से, बैरोमीटर से या एमीटर से। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या लेते हैं? बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हम किससे लेते हैं? तो बॉडी टेम्परेचर हम थर्मामीटर से लेते हैं। ठीक। एमीटर से क्या करते हैं? ये परिपथ में धारा बताते हैं। ये आमीटर हमारा विद्युत धारा, सॉरी, एमीटर जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करती है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करती है वो हमारा एमीटर है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब लेते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा स्पेग्नोमीटर से नापते हैं। इसका आंसर कितना हो जा रहा है? आंसर नंबर इसका हमारा बी हो जा रहा है। ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग बीपी कहा जाता है। तो नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120/80 होती है। सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक। ठीक। बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वंशागत का सिद्धांत दिया था। वंशागत का सिद्धांत किसने? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय। वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, मेंडल, न्यूटन। तो न्यूटन जो अपना फिजिक्स में 3 नियम दिए थे, तो न्यूटन का काम यहाँ आया नहीं क्योंकि हम बायो सॉल्व कर रहे हैं। मेंडल जो हमारे थे इन्होंने अपना पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर, पी प्लांट को पाइसम सटाइवा बताए थे। तो मेंडल ने ही वंशागत का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने ही वंशागत का सिद्धांत दिया। तो आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? आंसर नंबर हमारा सी हो जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर कि विच डिजीज इज केस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। कह रहा कि ये विटामिन से भी क्वेश्चन 2025 में आया था। विटामिन सी का नाम पूछा था। ठीक। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, रिकेट्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी होता है। ठीक। तो स्कर्वी रोग यही विटामिन सी का नाम पूछा गया था। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछा था। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो हमारा होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक। बेरी रोग होता है ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक। तो बच्चों में होने वाला विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। तो आंसर 21 का आंसर नंबर हमारा आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? बी हो जा रहा है 21 का। क्यों? क्योंकि वो पूछा है विटामिन डी से होने वाली रोग बच्चे में, तो रिकेट्स होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सॉरी, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इन फ्रूट्स। कह रहा कि फूल का कौन सा भाग है जो फल में विकसित हो जा रहा है? कह रहा कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रूट में कौन सा भाग बन जा रहा है? ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो देखो जो फूल जो होता है वो फल में बनने वाला भाग वो ओवरी होता है। तो 22 का आंसर कितना हो जा रहा है? 22 का आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है। 22 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। कह रहा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट में कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तक जिम्मेदार कौन सा होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, कम्बियम होता है या क्लाइकोकेमा होता है? क्लाइकोकेमा होता है। ठीक। तो जाइलम जो होता है ये किसका वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा?
वाटर का ट्रांसपोर्ट ये किस में करता है? प्लांट में करता है। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोएम कर रहा है, ठीक। तो जो ये वृद्धि ऊतक जिम्मेदार होता है वो हमारा कैम्बियन होता है। तो 23 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 23 का आंसर नंबर हमारा सी हो जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ए क्रेनियल नर्वस इन ह्यूमन इज। कह रहा कि मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। जो मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं, 12 होती, 14 होती या 24 होती हैं। तो मानव में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या हमारी 12 पेयर होती है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोसेस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू alimentary कैनाल। कह रहा कि कौन सा प्रोसेस हेल्प ऑफ द मूवमेंट फूड थ्रू alimentary कैनाल। कह रहा आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या? डाइजेशन होती है, पेरिसिस्टेलिस होती है, एसिमिलेशन होता है, एबॉर्प्शन होता है, ठीक। तो जो हमारा आहार नाल भोजन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को पेरिस्टेलिस होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? इसका आंसर नंबर बी हो जा रहा है। तो ये पेपर सॉल्यूशन हमारा यूपी सीनेट यूपी बीएससी नर्सिंग 2021 का है। 2021 का है। अगर पेपर आप लोग जो बच्चे दिए होंगे तो उन्हें मालूम चला पेपर का लेवल कैसा। अगर पेपर सोल्यूशन आपको लग रहा है, मैं तो 100% 2021 का पेपर करा हूँ, लेकिन आपको अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ कि 2021 की पेपर सोल्यूशन एसआरपी क्लास पे कराई गई है। अब यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा 25 ही क्वेश्चन हमें बायोलॉजी के मिल पाए थे 2021 के पेपर में, ठीक। तो अब देखो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। कह रहा क्विकलाइम चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विकलाइम चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को चूना पत्थर कहा जाता है, पत्थर। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्विकलाइन का चूना का सूत्र क्या है। चूना इसने स्पष्ट लिख दिया है कि हमें बताओ कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है क्विकलाइन का ये हमसे पूछ रहा है कि क्विकलाइन का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्विकलाइन कहा जाता है। तो आंसर नंबर कितना? आंसर नंबर ए हो जा रहा है, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीएच ऑफ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। कह रहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ विलयन का पीएच क्या होता है? 7 होता है, 5 होता है, 9 होता है या 10 होता है। तो कह रहा कि द पीएच ऑफ नॉर्मल सोल्यूशन एंड 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ये पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच जो स्केल की खोज इसको सोरेंस ने खोजा था। सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी, ठीक। क्लास 10th की किताब में लिखा गया है, ठीक। तो ये कह रहा कि हमें नेचुरल सोल्यूशन चाहिए। नेचुरल सोल्यूशन के लिए हमेशा पीएच का मान 7 होना चाहिए।
तो 27 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 27 का आंसर नंबर हमारा ए हो जा रहा है। 27 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ऑक्सीजन निकालती है, CO2 निकालती, हाइड्रोजन निकलता है या नाइट्रोजन निकलता है? कहने की तात्पर्य क्या है कि जिंक एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। तो ये कह रहा कि जिंक प्लस HCl का रिएक्शन कराओगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो ये बनता है ZCl प्लस हाइड्रोजन। ZCl प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब अपक्रिया कराते हैं तो निकलता हमारा हाइड्रोजन गैस। तो 28 का आंसर नंबर कितना? सी। 28 का आंसर नंबर सी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। कह रहा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो ये लो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यूपीपीएससी नर्सिंग में आता है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक देखा जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार एटॉमिक मान 16 होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है। तो आंसर नंबर सी होता है। आंसर नंबर सी है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। कह रहा है NaCl में कौन सा बंध होता है? जो NaCl होता है उसमें कौन सा बंध होता है? कोवलेंट बंध, आयनिक बॉन्ड, मेटॉलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? तो Na प्लस Cl, Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl पे होता है माइनस। तो इन दोनों पे कौन सा इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है? ये दोनों किसका शेयर कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के शेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के शेयर से NaCl पे प्रेजेंट होगा आयनिक बॉन्ड। तो 30 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 30 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। हम ये यूपी सीनेट 2021 का है पेपर का, हम हाफ क्वेश्चन कराएंगे और हमें जब कमेंट में लोग बताएंगे कि इसका पार्ट नंबर 2 लाइए तो हम इसका पार्ट नंबर 2 भी लाएंगे, इसका पार्ट्स नंबर सेकंड भी लाएंगे। लेकिन हम इसको पार्ट्स वाइज किस लिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे कराने का कोई मतलब नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका पार्ट नंबर 2 वीडियो जल्द से जल्द लाइए। तो हम पार्ट नंबर 2 का वीडियो भी जल्द से जल्द लाएंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री पूरा साल कर लेते हैं, फिजिक्स बचता है, नर्सिंग बचता है और इंग्लिश ग्रामर बचता है। तो इन तीनों का हम पार्ट नंबर 2, अगर आपके कमेंट में आएगा तो मैं पार्ट नंबर 2 की वीडियो लाऊंगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसकी द्वारा बनाई गई थी वो किसके पे आधारित है? एटॉमिक नंबर पे, परमाणु द्रव्यमान पे, एटॉमिक मास परमाणु क्रमांक पे या वैलेंसी संयोजकता पे या इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता से? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हमारा किस पे था? जो मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो हमारा एटॉमिक नंबर पे आया था, परमाणु के क्रमांक पे आया था। परमाणु के क्रमांक पे ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। तो 31 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 31 का आंसर नंबर हमारा बी, क्योंकि एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल था वो हमारा एटॉमिक नंबर पे बना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मेटल में कौन सा आएगा? कौन सा धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है? ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कॉपर तांबा, आयरन Fe, सिल्वर चांदी, एल्युमिनियम। तो देखो विद्युत का सबसे अच्छा अगर चालक देखा जाए, विद्युत का अगर सबसे अच्छा चालक देखा जाएगा तो हमारा सिल्वर Ag आएगा। विद्युत के लिए सबसे अच्छा चालक हमारा सिल्वर Ag है।
तो इसका आंसर नंबर कितना, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द अमोंग ऑफ द फॉलोइंग एन एंट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कह रहा निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या ऑल ऑफ दीज उपयुक्त में सभी। तो जो हमारा कार्बन होता है कार्बन, ये हमारा ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट जो काला होता है ग्रेफाइट, और ये डायमंड में भी कार्बन होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है, और हमारा फ्लूरीन में भी हमारा कार्बन होता है। तो इसीलिए एटॉप ऑफ कार्बन ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। ये लिखा गया H2SO4, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवध क्या होगा, अवस्था क्या होगा, +2 +4 +6 -2। तो ये कौन सा H2SO4 हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है, तो इसीलिए इसका 1 × 2 हो जाएगा। हमें सल्फर का ज्ञात करना, तो x हो जाएगा। ऑक्सीजन का माइनस होता है, तो 2 × 4 करेंगे तो -8 आएगा। तो 2 + x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसका हो जाएगा x बराबर +6 आ जाएगा, 2 + x बराबर 6 आ जाएंगे। तो H2SO4 के सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सेमी कंडक्टर, कह रहा कौन सा तत्व अर्धचालक बनाने में उपयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टर बनाने में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सोडियम का, मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का। तो सोडियम जो है सबसे तेज रेडियो एक्टिव प्लांट एलिमेंट है, क्योंकि पानी में डालने में बहुत तेज ब्लास्ट करता है। लेकिन अर्धचालक की बात की जाए तो अर्धचालक में हमारा सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है। नोबल गैस की बात कर रहा है, क्या ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन है, या नियान है, या हाइड्रोजन है। तो नोबल गैस किसे कहेंगे, पहले ये जानते हैं। नोबल गैस किसे कहे जाएंगे, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी हमारी 0 होगी। जिसकी वैलेंसी 0 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2,5 इसका हो जाएगा, इसका 3, इसका संयोजकता कितनी 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2,6 इसके लिए +2 -2 हो जाएगा। नियान का होता है हमारा 10, तो 2,8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फुल है, तो इसीलिए नोबल गैस हमारा नियान है। तो इसका आंसर नंबर 36 का सी हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसका सोडियम NaSCO3 हो जाएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो देखो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो 37 का आंसर कितना हो जा रहा है, 37 का आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है। 37 का आंसर नंबर कितना, बी हो जा रहा है।
38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नाम ऑफ COCO3। कह रहा COCO3 का कॉमन नाम क्या होता है? क्विक लाइम, चूना पत्थर, या बेकिंग सोडा, या स्केल्ड लाइन बुझा हुआ चूना। तो क्विक लाइन का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज होता है, बिना बुझा हुआ चूना CaO हो जाएगा, ठीक है। क्विक इसका जो होता है इसका हो जाएगा, तो CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कहा जाता है। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। 38 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एसिड इज ए प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये एसिड क्वेश्चन से भी आपके एक क्वेश्चन तो जरूर आएंगे यूपीसी नेट में, एसिड चैप्टर से। नींबू में क्या एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारा पेट में पाया जाता है। पेट में कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। फार्मिक एसिड कहाँ होता है? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल हमारा किस में होता है? तो सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है। तो नींबू में हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। तो 39 का आंसर कितना जा रहा है? 39 का आंसर नंबर हमारा सी हो रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज। कह रहा अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NaH3, NaH4, Na2O, N2O। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो अमोनिया का जो सूत्र हमारा होता है, अमोनिया का सूत्र हमारा NaH3 होता है, NaH3 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हो तो उसे क्या कहते हैं? जब दो एलिमेंट A प्लस बी मिलके एक तत्व मान लो AB बनाते तो इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। कह रहा कि दो तत्व मिलकर यौगिक बना रहा तो क्या अपघटन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उदासीनीकरण न्यूट्राइजेशन रिएक्शन। तो जब दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाएंगे तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु है? क्षारीय पृथ्वी धातु विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन सा आता है? सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है। तो जो हमारा ये क्षारीय पृथ्वी धातु में हमारा मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम। तो 42 का आंसर कितना हो जा रहा है? 42 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। फायर एक्टियर, जो फायर एक्टिसर होता है में समानतः कौन सी गैस होती है? विच गैस इज कॉमनली यूज टू फायर एक्टियर्स। में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या हाइड्रोजन होता है? तो जो हमारा फायर एक्टिगर में होता है, एक्टिसर में होता है, वो हमारा CO2 गैस होता है। CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है? इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल का कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? CH अर्लियाइड समूह, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, OH हाइड्रोक्सिलिक समूह, या NaH2 अमीन समूह। तो एल्कोहल का जो हमारा होता OH ग्रुप होता, OH ग्रुप होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा।
और केमिस्ट्री का जो आज लास्ट नंबर क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaCl सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया। तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाए तो जिसमें कार्बन है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हमारा मीथेन आएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर देखो यूपी सीनेट की बात करें, यूपी सीनेट 2000 जो हम 21 का पेपर सोल्यूशन 2021 का पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं, तो हम पार्ट नंबर 1 में इतने ही पार्ट नंबर 1 में हम बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रखते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में पार्ट्स नंबर जो 2 आएगा उसमें फिजिक्स, नर्सिंग और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जिसको पार्ट नंबर 2 की वीडियो चाहिए, पार्ट्स नंबर 2 की वीडियो चाहिएगा, वो कमेंट में लिखेगा कि पार्ट्स नंबर 2, गिव मी पार्ट्स नंबर 2 वीडियो, तो उसको पार्ट नंबर 2 की वीडियो अपलोड की दी जाएगी। तो अगर अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो 2021 को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। इस पे आपको BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनी अदर स्टेट जितने भी भारत में स्टेट है सबकी तैयारी की जाती है, क्योंकि उस पर इस समय यूपी BSc नर्सिंग की पेपर नज़दीक है, तो इसलिए यूपी का ही पेपर मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।